प्रेज लॉर्ड गाइस, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं। आप लोग सोच रहे रहेंगे ऑस्टिन ब्रदर आप इतने जल्दी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जी हाँ, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। आज आपके बीच में वचन मैं नहीं, मेरा भाई थॉमस लेके आने वाला है। आप उसे सुनिए, आप ब्लेस होइए और उस वचन को समझिए। आमेन। आइए हम उस वचन को देखेंगे। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। और अभी परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया ताकि मैं आपके बीच में कुछ वचनों को, प्रभु की बातों को बता सकूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऑस्टिन ब्रदर का कि उन्होंने मुझे भी अवसर दिया कि मैं कुछ प्रचार कर सकूं और लोगों को परमेश्वर के बारे में बता सकूं। मेरा नाम थॉमस है और मैं आप सबों के बीच में कुछ परमेश्वर का वचन बांटने आया हूं। तो पहले हम प्रार्थना करके परमेश्वर के वचनों की ओर आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब लोग अपने आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 तेरे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर। तूने मुझे ये अवसर दिया पिता परमेश्वर, इसलिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, ताकि मैं लोगों को ऑनलाइन के जरिए पिता परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा उठा सकूँ और तेरे नाम का प्रचार कर सकूँ। इससे तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वीडियो को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार लेकर तू आशीर्वादित कर पिता परमेश्वर। चाहे हमारे कलीसिया चर्चेस बंद हो पिता परमेश्वर, तू भी हम इस ऑनलाइन के जरिए पिता परमेश्वर लोगों को तेरे वचनों को, लोगों के द्वारा पिता हमारे द्वारा पिता परमेश्वर तेरे वचनों को पहुंचा सके। इससे तेरा धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मैं जो भी बोलूँगा पिता परमेश्वर, मेरे मुखों से तू बातें कर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, मेरे लाइफ में तू कार्य करेगा बोला, इससे तेरे धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे मुख से तू बातें कर पिता परमेश्वर, तू बढ़ता जाओ और मैं घटता जाओ यहाँ पे पिता परमेश्वर। ऐसा तू करेगा बोला, इससे तेरे धन्यवाद पिता परमेश्वर। उसी तरह पिता परमेश्वर वचन की भेंट के लिए चलने में आए, जो भी वचन मैं बताऊँगा पिता परमेश्वर लोगों को समझ में आने के लिए तू सहायता मत कर पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुना कबूल कर। आमीन। तो आज का जो हमारा विषय है सैमसन के बारे में। सैमसन की कहानी तो आप सब लोग ने सुनी होगी कि सैमसन बचपन से ही ज्ञानी था और सुंदर दिखता था और उसको परमेश्वर ने बल दिया था ताकि वो अपने जीवन को, मतलब जो फिलिस्ती लोग हैं उससे अपने जो लोग हैं उन लोगों को बचा सके। जो फिलिस्ती के बंदीगृह में थे उन लोगों को उससे बचा सके। तो जैसे कि सैमसन की कहानी में हम देखेंगे न्यायों की पत्री उसका 13वां अध्याय से देखेंगे तो वहाँ पे सैमसन का जन्म के बारे में घोषणा की गई है। तो यहाँ पे सैमसन के जन्म की घोषणा की गई है कि सैमसन की माँ को वो स्वर्गदूत आके उसको कहता है कि तू बांझ है, तो लेकिन अब मैं तुझे एक पुत्र उत्पन्न दूंगा जो परमेश्वर की नजरानी में रहेगा और तू उसे ना दूध मधु या मदिरा ना पीना ना उसे भी पिलाना, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक व्यक्ति है। तो उसी के द्वारा सैमसन जो जन्म होने के बाद बढ़ता गया और अपनी बुद्धि में, ज्ञानी में बढ़ता गया और उसने और अच्छी तरीके से अपने जीवन को यूज़ किया। जैसे कि आप सैमसन की कहानी को जानते हो कि सैमसन ने इतना बलवान था कि उसने एक शेर का मुंह फाड़ दिया था और शेर को नष्ट कर दिया था। मतलब उसके अंदर इतनी शक्तियाँ थी कि जब कभी वो मुसीबत में पड़ता था तो प्रभु उसकी सहायता मदद करता था। तो उसी के द्वारा सैमसन से हम क्या सीख सकते हैं ये हम जानेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, वी कैनॉट अब्यूज एनी गिफ्ट गॉड हैज गिवन अस। पहला पॉइंट ये है कि गॉड जो हमें गिफ्ट देता है, जैसे कि सैमसन को वरदान था कि उसके बालों में उसकी शक्तियाँ थी, तो उसी के द्वारा सैमसन का जो गिफ्ट है उसने मतलब उसका मिसयूज किया। जो दिल्लाह थी उसने, मतलब जब उसको पूछा गया, जब वो दूसरे देश में गया था, एक मिनट, न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय उसमें लिखा है, जब सैमसन गज नगर में गया, जब सैमसन गज नगर में गया तब उसने एक लड़की से उसको प्रेम हो गया और वो उसके घर पे रहने लगा। तो जब उससे उसको प्रेम हुआ तब उसने दिल्लाह जो थी उसके जो देश के लोग थे उन लोगों को पता चल गया कि सैमसन उन लोग के देश में आ गए। तो दिल्लाह को उसने बोला कि तू इसको कुछ भी फुसला के पूछ की इसकी शक्ति किसे मतलब कम हो सकती है। तो दिल्लाह ने सैमसन को पहली बार पूछा, दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा और चौथी बार जब पूछा तो सैमसन ने घमंड में आकर, मतलब शो ऑफ में आके सैमसन ने अपनी शक्तियाँ जो है बता दी कि मेरी बालों में मेरी शक्तियाँ है। उसी के द्वारा अगर मेरे बाल को अगर मुंडन कर दिया जाए तो मेरा सब शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और मैं आम इंसान की तरह बन जाऊंगा। तो उसी के द्वारा जब वो अपने घमंड में आता है तो उसने अपनी मतलब पूरी शक्तियाँ जो वरदान थे उसको घमंड में आके उसने पूरा जो गॉड का गिफ्ट था उसको अब्यूज कर दिया।
तो उसी के द्वारा हम परमेश्वर की लाइफ को देखते हैं। जैसे परमेश्वर था, परमेश्वर को इतने सारे वरदान थे, वो बहरे को आकर देता था, अंधे को दिखाता था। उसी के द्वारा परमेश्वर ने कभी घमंड नहीं किया। परमेश्वर ने जब उसको अपने आखिरी हफ्ते में था तभी उसने अपने चेलों के पैर धोए, वो नम्र था। जब हम परमेश्वर के सामने नम्र होते हैं तब प्रभु हमें उठाता है और हमारे जीवन में तो परमेश्वर कार्य करता है। उसी के द्वारा जैसे सैमसन की लाइफ है, सैमसन को भी परमेश्वर ने बचपन से आशीष दिया था और उसको कहा गया था, उसकी मम्मी ने बताया था कि तेरे बाल को तू कभी ना काटना क्योंकि तेरे बालों में तेरी शक्तियाँ है। लेकिन उसने उस लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए मतलब शो ऑफ करने के लिए उस लड़की के सामने बता दिया कि मेरे बालों में जो है मेरी पूरी शक्तियाँ है। तो उसी के द्वारा अगर परमेश्वर आज हमें कोई वरदान देता है या फिर किसी को अच्छा प्रचार का वरदान है, अच्छा गाने का वरदान है, तो हमें उसका कभी भी मिसयूज नहीं करना चाहिए कि कभी भी उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि प्रभु जैसे नम्र था वैसे हमें भी नम्र बनना चाहिए। प्रभु ने खुद राजाओं का राजा प्रभु होके वो खुद हमारे लिए धरती पर आया। अगर वो चाहता था तो वो हमें ही अपने पाप के लिए मारा सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। प्रभु बोला कि मैं जाऊंगा, मैं उनके पापों के बदले मैं उनका पापों का बोझ उठाऊंगा और मैं उनके लाइफ को सुधारूंगा। जैसे प्रभु अपने आप को नम्र बना के, दीन बना के, इतने लोगों ने उसके ऊपर मारा, उसको थूका, उसके हाथों में खिल्ले ठोके, लेकिन प्रभु ने एक शब्द नहीं कहा। प्रभु ने जब क्रूस पे चढ़ाया गया तब उसने एक शब्द कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमें भी आज प्रभु के द्वारा प्रभु के कुछ सीखना चाहिए कि प्रभु कैसा नम्र था वैसे ही हमें भी अपने लाइफ में नम्र होना चाहिए। और सैमसन की दूसरी गलती यह थी, जिन्स लीड टू कन्विक्शन। जब उसने दिल्हा जब उससे पूछ रही थी कि तेरी शक्तियाँ कहाँ है, तो पहली बार उसने गलत बोला, दूसरी बार टाल दिया, तीसरी बार टाल दिया, चौथी बार। शैतान कभी भी वार करता है तो शैतान कभी भी ना बहुत ही फुसला के पाप करता है कि हम उस जाल में फंस जाए और अच्छे से अपनी पूरी बातें बता सके। अब कभी भी देखना या फिर कोई भी माता परमेश्वर वाले लोग हैं जो भी वचन देते हैं तो पहले अच्छे से बात करते हैं, बाद में अपने को पूरा डाइवर्ट कर देते कि हम उसमें घूम जाए और उसमें फिसल के उनके वो पाप में चले जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अच्छे से समझना चाहिए और शैतान क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में जानना चाहिए। जो दिल्हा थी वो बार बार उसको पूछ रही थी और वो बार बार बता के उसको तंग आ गया था। तो उसने सोचा कि अभी जान दे, इसको मैं बता ही देता हूँ। ऐसा करके शैतान ने पूरा फुसला के उसके साथ पाप करवाया। लेकिन अब आदम की कहानी देख लो, आदम को भी शैतान ने कैसे हव्वा को कैसे फंसा के उसने पाप करवाया था कि ये फल मीठा है, इसे तू खा, इसे देख। और हव्वा ने भी आदम को बताया कि हाँ इसका स्वाद अच्छा है, तभी उसने उन लोग के बीच में भी पाप करवाया था। और अभी भी ये जो शैतान है अभी भी पाप कराता है, लेकिन हमें हमेशा इससे दूर रहना चाहिए। उसी के द्वारा शैतान जो है दिल्ला के रूप में आके उसको पूछने लगा कि तेरी शक्तियाँ कहाँ है। तो उसने अपने ही घमंड में, अपने शो ऑफ में आके उसको बता दिया कि मेरी शक्तियाँ जो है मेरे बालों में। तब वो अपने मांडी पे उसको सुलाती है और एक आदमी को बुलाकर उसका पूरा बाल काट देती है। तभी उसकी शक्तियाँ पूरी नष्ट हो जाती है और वो फिर से एक आम इंसान जैसे हो जाता है। तो उसको लोग उसके बंदीगृह में बना के और उसको लेके जाते हैं। क्योंकि उसने बहुत परेशान किया था, बहुत लोगों को मारा था क्योंकि उसके पास इतनी शक्तियाँ थी। तो लेकिन जब उसकी पूरी शक्तियाँ नष्ट हो गई तो उसको लोगों ने, सैमसन को जो है उसको लोगों ने पकड़ के रस्सी से 2 खंबे के पास बांध दिया। तो उसके बाद उसकी आंखें निकाली गई और उसको बहुत टॉर्चर किया है, लेकिन सैमसन ने हार नहीं मानी। सैमसन का तीसरा एक पॉइंट है जो मेन पॉइंट है, इवन एट योर लोएस्ट गॉड कैन स्टिल यूज अस। अगर हम किसी परेशानी तकलीफ में पड़ जाए तो भी हमें परमेश्वर हमेशा यूज करता है। अगर हम कभी भी परमेश्वर की दुआई दे, परमेश्वर हमेशा दुआई का उत्तर देता ही देता है। जैसे कि हम इस वचन में देखेंगे, न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 28 वचन। तब सैमसन ने यह कहकर यहोवा की दुआई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझको बल दे कि फिलिस्तियों को अपने दोनों आंखों का एक ही पलट दूं। इस वचन को प्रभु आशीष करे। जो मैंने वचन पढ़ा, सैमसन प्रभु से एक दुआई मांगता है, प्रभु अगर मैंने तो अपनी गलती कर ली, मैंने पाप कर लिया, लेकिन प्रभु मुझे 1 लाख चांस दे ताकि मैं इनके जाल से बच सकूं। तो सैमसन इतना भी कहता है कि अगर इनके साथ मेरी भी जान चली जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु मुझे एक बार तू मेरी दुआई सुन ले और एक बार मेरा सहायता मदद कर ले। तो प्रभु
कभी प्रभु को हम कभी भी पुकारेंगे तो प्रभु हमारी उत्तर देता ही देता है। तो उसी के द्वारा सैमसन को भी परमेश्वर ने बल वापस से दिया, और सैमसन जो वो महल में जिसको उधर बांधे थे वहाँ पे दो मेन पिलर थे, जो उसके ऊपर पूरा वो जो महल था वो स्थापित था। तो सैमसन की आंखें निकालने के बाद दो लोगों को, सैमसन जो उसके आजू बाजू खड़े थे, तो सैमसन उसको बोलता है कि मुझे ना वो दो जो मेन खंभे उसको छूना है। तो जैसे वो दोनों जन उसको लेके जाते हैं तो वो तो सैमसन के अंदर इतना बल आ जाता है कि वो दोनों खंभे को उखाड़ देता है, और जितने भी लोग उस महल में रहते हैं सबके सब नष्ट हो जाते हैं। तो उसी के द्वारा जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करें या प्रभु की दुआई दे, तो प्रभु हमेशा हमारी दुआई को सुनता है और हमेशा हमारे साथ और हमेशा हमारी लाइफ को यूज़ करता है। तो हमें पहली चीज़ तो हमें सैमसन से ये मिलती है कि हमें कभी भी अपने वरदानों को मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए या मिसयूज करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ वरदान है तो हमें उसका आदर करना चाहिए और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इतना अच्छा वरदान दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद, और प्रभु हमें और वरदानों से भर ताकि हम अपने जीवन को तेरे लिए यूज़ कर सके। दूसरा, अगर शैतान हमें फिसला कर अगर गलत चीज़ों की गलत संगति की ओर लेके जा रहा है तो हमें उस गलत संगति की ओर नहीं जाना चाहिए और प्रभु का नाम का ऊंचा करना चाहिए और प्रभु के राह पे चलना चाहिए। और तीसरा चीज़, इवन अवर लोएस्ट गॉड कैन स्टिल यूज अस। अगर हमारी कोई भी परेशानी तकलीफ में अगर कुछ हम पड़ जाते हैं, अगर गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारा यूज़ कर ताकि हम तेरे राज में बढ़ सके। और अगर हमारा कोई भी वरदान है जो हमें प्रभु ने दिया, अगर वो हमारे से छीन लिया गया है, तो भी हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमें उस वरदान को वापस दे। तो प्रभु उसके साथ एक और वरदान के साथ हमें भेजता है ताकि हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। यही मेरा आज का वचन था। अगर आप सब लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और जो भी ऑस्टिन ब्रदर ने मुझे सहायता मदद किया इसलिए उनको आशीष, और उनको भी हमेशा आशीष प्रभु बनना। पिता परमेश्वर, जो भी मैंने वचन बोला अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, और हम छोटी सी प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करेंगे। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद तुझे पिता परमेश्वर, तू बड़े और हम घटते जाए पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से महिमा तुझे मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो भी मैंने वचन बोला है पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा कि लोगों के जीवन में तू कार्य कर ताकि वो लोग अपने जीवन को बदल सके और अपने घर परिवार में अच्छे से रह सके पिता परमेश्वर। जो भी लोग पिता परमेश्वर इस वचन को सुनेंगे पिता परमेश्वर, उनको घर में तू आशीर्वाद से भर पिता परमेश्वर। उन सबों को पिता परमेश्वर जो भी इस वचन को सुनेंगे सबको तू आशीर्वाद से भर पिता परमेश्वर। जो भी मैंने वचन दिया पिता परमेश्वर, मेरे मुखों से तूने बातें की, ऐसे धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। उसी तरह पिता परमेश्वर, जो भी मैंने वचन दिया पिता परमेश्वर, अगर उसमें कुछ भी गलती हो गई बोलने में पिता परमेश्वर, तू मुझे क्षमा कर पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर तूने मुझे सहायता मदद की इस वचन देने के लिए, इससे तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का पूरा समय तेरे हाथ में देते प्रभु, जैसा तेरी इच्छा जब के जय में तो कार्य कर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनो कबूल कर, आमीन। हाय दोस्तों, आई होप आपने वचनों को समझा है और उससे आशीर्वादित हुए हैं। हालेलुया। बी ब्लेस्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दुनिया मेरी है बदल रही, जैसा कल था वैसा होगा,
से है भरा इंसान हर कोई, सारे सपने बिखरे